विद्यार्थियों, मैं आज आपको दादू दयाल जी के जीवन का परिचय दूंगा। धर्म सुधार आंदोलन को बल देने वाले संतों में दादू दयाल जी का नाम विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। दादू जी का जन्म विक्रम संवत 1601 में फागुन शुक्ल अष्टमी को हुआ। दादू जी का जन्म कहाँ और किस जाति में हुआ, इस विषय पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। आचार्य क्षितिज मोहन सेन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया विल्सन इन्हें दुनिया मुसलमान मानते हैं, लेकिन दादूपंथी दादू जी की कोई जाति न बताकर इन्हें लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण के द्वारा पोषित बताते हैं। दादू जी के संबंध में कहा जाता है कि साबरमती नदी में बहते हुए बालक को नागर ब्राह्मण लोधीराम ने बचा लिया और उनका पालन पोषण किया, और यही बालक आगे चल के दादू दयाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 7 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और 11 वर्ष की आयु में इनकी ब्रह्मानंद नामक महात्मा से मुलाकात हुई, जिन्होंने दादू जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। इसके बाद दादू चिंतन और साधना में लग गए। 18 वर्ष के हुए तो माउंट आबू होते हुए नागौर के पास करडाला नामक गांव पहुंचे, जहां एक पहाड़ी पर उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर साधना की, दुनिया का कार्य करने लगे और उन्होंने लोगों को उपदेश देना यहीं से प्रारंभ कर दिया। अपने उपदेशों में दादू दयाल ने हिंदू और मुसलमान के धार्मिक पाखंडों का कड़े शब्दों में विरोध किया। दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों ने इस बात को लेकर दादू जी का विरोध किया, फिर भी दादू जी के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सांबर में 5 वर्षों के निवास के दौरान उनके अनेक शिष्य हो गए और एक प्रकार से उनका पंथ प्रारंभ हो गया। 1585 में फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर से दादू दयाल की भेंट हुई। फतेहपुर सीकरी से वह पुनः आमेर आ गए। 1593 से 1600 ईस्वी तक वह आमेर और मारवाड़ आदि राज्यों में घूमते रहे। अंत में 1602 में आमेर के पास नारायणा गांव में बस गए और यहीं पर 1603 में दादू जी का देहांत हो गया। कहा जाता है कि उनकी शिष्य परंपरा में 152 शिष्य थे, लेकिन इन 152 में 52 प्रमुख माने जाते हैं और वो दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू दयाल जी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार कविताओं के माध्यम से किया। दादू के सिद्धांतों का संकलन उनके शिष्यों ने दादू जी वाणी में और दादू जी रादुहा में किया। दादू दयाल की वाणी में दादू के उपदेश सरल भाषा में है, जिसमें 5000 छंद है। दादू दयाल की कविता मुख्य रूप से ढूंढाड़ी भाषा में है। दादू दयाल की विशेषता यह है कि उन्होंने अपना धार्मिक उपदेश स्थान विशेष की भाषा में दिया। भारतीय जनमान अनपढ़ था, अतः अपने विचारों से जन सामान्य को अवगत कराने के लिए राजस्थानी, मेवाती, पंजाबी, फारसी और गुजराती की मिश्रित भाषा का प्रयोग दादू दयाल ने अपने उपदेशों में किया। दादू अधिकांश समय सांबर और आमेर के आसपास रहे, अतः उनकी भाषा में ढूंढाड़ी का प्रयोग अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। दादू पंथ के अनुयायी होते हैं वो अविवाहित रहते हैं, आजीवन विवाह नहीं करते। दादू पंथी अपने जीवन काल में किसी गृहस्थ के लड़के को गोद लेकर अपना शिष्य बनाते हैं। दादू पंथी मंदिर अथवा मस्जिद में उपासना के लिए नहीं जाते, गले में माला नहीं पहनते और न ही तिलक लगाते हैं और न ही सर पर चोटी रखते हैं। दादू पंथी मूर्ति पूजा भी नहीं करते। दादू पंथी नगरों में निवास न करके दादू द्वारों में निवास करते हैं। वह दादू द्वारों में रहते हुए दादू की वाणी का पाठ करते हैं। दादू पंथी न तो सबको जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, अपितु उसे पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगलों में छोड़ देते हैं। दादू संप्रदाय में दादू शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं। इनमें से 100 एकांतवासी थे, किंतु 52 शिष्यों ने स्थान स्थान पर जाकर दादू द्वारों की स्थापना की। दादू पंथ के ये 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाए।
उन्होंने दादू पंथ से अपना संबंध बनाए रखा और इनकी मुख्य शाखाएं स्थापित की। दादू पंथ की मुख्य शाखाओं में खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी मुख्य हैं। हम बात करेंगे खालसा शाखा की। दादू जी की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र गरीबदास और उसके पश्चात उनका छोटा भाई नारायणा में महंती गद्दी पर बैठे। इस परंपरा के संत खालसा कहलाए। दादू पंथियों में खालसा पंथ का विशेष आदर है। विरक्त, इस संप्रदाय के साधु भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमते रहते हैं और दादू जी की वाणी के उपदेश देते हैं। यह लोग एक स्थान पर नहीं रहते। उत्तरादे, कुछ जादूपंथी राजस्थान को छोड़कर राजस्थान के उत्तर में हिसार हरियाणा में जाकर रहने लगे। यह लोग उत्तरादे कहलाए। खाकी पंथी, यह साधु शरीर पर भस्म लगाते हुए बड़ी बड़ी जटाएं धारण किए सदा घूमते रहते हैं। नागा पंथी, प्रारंभ में ये विरक्त होने के कारण छोटी छोटी मंडलियों में घूमा करते थे, जिसे जमात भी कहा जाता था। अनेक शासकों ने अपने सामंतों और बाह्य आक्रमणों का सामना करने के लिए नागा पंथियों की सेवा प्राप्त की। दादू दयाल जी के मुख्य शिष्यों में सुंदरदास, गरीबदास और रज्जब जी का नाम मुख्य रूप से आता है। धन्यवाद।